आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। जनता अगर विरोध कर रहा है तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के युवा को, बिहार को, जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से पहले चरण के मतदान हुए और वोटिंग परसेंटेज सामने आए, उसको लेकर लगातार बिहार में सियासी पारा हाई है। और इस दौरान मुकेश सहनी से सवाल किया गया और ये पूछा गया कि बम्पर वोटिंग हुई है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे। तो क्या कुछ कहते नजर आए मुकेश सहनी, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को, जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है। और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा है तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। आप बताइए कि इस तरीके से जो जनता, जो हम लोग मानते हैं कि जनता जो है मालिक है, जो जनता हमारा भगवान है, और उसी के ऊपर वो गोली चलवाना चाह रहा था। काम तो करेंगे नहीं, जनता विरोध करेंगे तो उसको गोली चलाना, यही है इन लोगों का हकीकत और सच्चाई। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे वो कहते हैं कि देखिए इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिरकार फिर किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं बनती है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो सरकार है वो महागठबंधन की बनेगी। NDA के कुछ भी करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कुछ भी बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने गोपालगंज में जिस तरीके से राजद के लोगों के द्वारा दलितों को मारा गया है, उस पर भी वो कुछ कहते नजर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।